कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। नागिन, मुझे ये सब कुछ पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया तुम्हारे बाप ने, और मेरे पोते के साथ तुम यही कर रही हो। ऐसा मत करिए मेरे साथ। मेरी बहू की तरह तुम भी मरोगी, तुम इसी की मुस्तहिक हो। ऐसा मत करें। मेरा पोता भी तुम्हारी वजह से अपाहिज हो जाएगा। मैं बेकसूर हूँ। मैंने जिहान को जख्मी नहीं किया। जिस दिन से हवेली में आई हो, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया तुमने। किस्सा ही खत्म कर देती थी मैं। बहुत परेशान किया है तुमने। अब मैं तुम्हें दफन कर दूंगी, वो भी जिंदा। रुक जाए, ऐसा मत करें। मेरे पोते को दफन करना चाहती थी, मैं तुम्हें दफन कर दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ये लो और लो, लो और भी लो। परेशान किया मुझे, अब पता चलेगा तुम्हें इसका नतीजा। मैं बेकसूर हूँ। और जोर से रो, और जोर से गिड़गिड़ाओ। कोई तो बचाए मुझे। पारान बेटे, जल्दी से घर पहुंचो। दिलान, उठाए दादी, फोन उठाए। कोई मदद करो मेरी। चीखती रहो। मत करे ऐसा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दादी जान, संभालिए खुद को। जाओ, इस मामले से दूर रहो। कोई नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। दादी जान, ये क्या किया आपने? मैंने कहा है ना दरिया, इस मामले से दूर रहो। आज इसे दफन करके रहूंगी। ऐसा मत करे। कोई तो मदद करे मेरी। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़ दो मुझे, किसी की नहीं सुनूंगी। इसे हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा इसे। मेरा पोता अपाहिज हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। बस करें, संभाले खुद को। दरिया, दादी को अंदर लेकर जाओ, जल्दी। आइए दादी, चलिए। छोड़िए इसे। मदद करो मेरी। उठो, ठीक है सब। आइए दादी, चलें। ठीक है,
आराम से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जिहान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलो ठीक है। ये ले दादी, पानी पी ले। शुक्रिया बेटी। तो बताइए अब आप क्या करेंगी दादी जान? बारहान ने तो सब कुछ देख लिया है और आकर बचा भी लिया उसे। बारान की परवाह नहीं है मुझे। उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। चौंक गई हो जानता हूं मैं, लेकिन मैं मजीद इस बात को अपने दिल में दफन नहीं रख सकता था। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कई बार कोशिश की कि तुम्हें बता दूं, मगर अपने अंदर हिम्मत ही नहीं पैदा कर सका मैं। लेकिन आज कर ली। मोहब्बत करता हूं तुमसे ज़ुमरुद। तुम कोई जवाब नहीं दोगी? कुछ तो बोलो ज़ुमरुद। मैं अम्मी की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जानती हैं कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और जल्द या बदेर वो भी मान जाएंगी। शायद तुम परेशान हो गई हो। मुझे फौरन जवाब चाहिए भी नहीं। अच्छी तरह सोचकर जवाब देना तुम। जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। यानी तुम्हें अपना दोस्त समझती हूं मैं, और भाई भी। तो आइंदा इस बारे में बात मत करना। बारहान, मेरी मदद करो। मैंने जिहान के साथ कुछ नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। कदर बहन, गुल,
जी बराल साहब। मेरा कमरा तैयार करो फौरन। कदर बहन को बुलाओ जल्दी से। अम्मी तो अपनी बहन के घर चली गई हैं। गलत वक्त पर गई हैं। जाओ पानी और कपड़ा लाओ जल्दी। दिलान, होश में आओ। जिहान को मैंने जख्मी नहीं किया। डरी हुई हूं, मुझे मारना मत। मुझे छोड़ के मत जाना। यही हूं मैं, ठीक है? अब तुम मुझे उनके हवाले मत कर देना। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी नहीं। देख लिया आपने दादी जान, कितनी फिक्र करता है उसकी। अब क्या होगा? जो होना है होकर रहेगा। फोन उठाओ दरिया। हेलो हसन, क्या बात है? जिहान तो खैरियत से है ना? अभी डॉक्टर से बात हुई थी, हमारा मिलना जरूरी है। ड्राइवर से कहें कि वो आपको फौरन लेकर यहाँ आए। ठीक है, ठीक है, अभी पहुंचती हूँ। क्या बात है, जिहान को कुछ हुआ है क्या दादी? पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस जल्दी आने को कहा है। तुम ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। ठीक है। अगर जिहान को कुछ भी हुआ तो उस नागिन का सर मैं अपने हाथों से कुछ लूंगी, और मैं ऐसा कर सकती हूँ, जानती हो तुम, याद रखना।
जुमरुद, रुको जरा। कोई और पसंद है क्या? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि हम मुमकिन नहीं है हारून, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मौजू यहीं पर खत्म हुआ। ये मौजू खत्म नहीं हुआ जुमरुद। जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये खत्म नहीं होगा। समझ में नहीं आता कि तुमने इस बात पर यकीन भी कैसे कर लिया कि वो अली अपनी याददाश्त से महरूम हो गया है। किसी ड्रामे का सीन नहीं है ये, फजूल बातें हैं ये। आप झूठ बोल रही हैं। अली के साथ ऐसा हुआ है ये आपको मालूम था? मैं ये सब कैसे जान सकती हूँ मीने? अगर जानती तो क्या यहाँ पे बैठी रहती मैं उसे ढूंढती और पकड़ कर लाती तुम्हारे पास और उससे माफी मंगवाती तुमसे, समझी? वो आदमी तुम्हें शादी वाले दिन छोड़कर चला गया और तुम हर वक्त उसी की रट लगाए रखती हो। तो क्या करूं मैं आंटी? जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे जाने दो। आप जानती हैं मुझसे मोहब्बत करती हूँ। मीने, वो तुम्हारे काबिल नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो आज मौजूद होता यहाँ पर। अपने आप को मजीद अजियत मत दो मीने। उसे भूल जाओ, अपने दिल से निकाल दो उसे। उसे तुम्हारी कदर नहीं है, यकीन करो मेरी बात का। भाई, अब हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? कुछ तो बताएं। बच्चा मिल गया है। अच्छी बात है। अब तुम उसे खत्म कर दो, देर मत करो। जैसा कहा है करो। मगर उस बच्चे को जंगल की तरफ ले जाओ और वहीं खत्म कर दो। जिहान वाला मामला नूरी के सर चला जाएगा और इस तरह हम बच जाएंगे, समझ गए? समझ गया बाबा। भाई, कुछ तो बताएं, क्यों आए हैं हम यहाँ? चुप रहो। ये क्या कर रहे हो तुम?
बेटे, जिहान तो ठीक है ना? बेटे डरो नहीं, बताओ क्या हुआ है? डॉक्टर से बात हुई थी अम्मी। क्या कहा उसने? जिहान को एक नया ट्रीटमेंट दिया जाएगा अम्मी, जिससे वो अपाहिज नहीं होगा। उन्हें रजामंदी चाहिए, या आपकी या बारान की। बारान तक पहुंचना तो मुश्किल है, इसीलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। बारान जाहिर है दूसरे कामों में उलझा हुआ है। खैरियत है? क्या हुआ अम्मी? कुछ खास नहीं। ठीक है अम्मी, तो फिर बताइए क्या करना है? क्या ट्रीटमेंट की इजाजत देंगी? अगर ये उसके लिए बेहतर है तो मेरी तरफ से इजाजत है। अगर बारान ने कुछ कहा तो? मैं इजाजत दे रही हूं। जो जरूरी है वो करें। मैं नहीं चाहती मेरा पोता अपने बाप की तरह जिंदगी गुजारे। ठीक है, तो फिर मैं जाकर उसका फॉर्म लेकर आता हूं। ले आओ। पानी और कपड़ा ले आई हूँ बारान साहब। लाओ मुझे दो और इसके लिए कोई नए कपड़े लेकर आओ। तुम इसके कपड़े तब्दील करवा दो। मैं आता हूं अभी। जी अच्छा। आजाद खातून,
दादी जान कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल गई हैं बरहान साहब। कब गई? कुछ देर पहले। करीम, नूरी को तुमने तलाश किया क्या? तुम्हें उसके एड्रेस पे कोई मिला? नहीं, नूरी भी नहीं मिला हमें। क्या मतलब कि नहीं मिला? तुम्हारे बताते ही मैंने अपने आदमियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर भेज दिया था, मगर वो वहां भी नहीं था। घर चेक करो और हर वो जगह जहां वो जा सकता है। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए, अभी। जी बोले बाबा। क्या उस बच्चे का काम तमाम कर दिया तुमने? हाँ कर दिया। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, फिक्र मत करें। अरे तुमने जहमत क्यों की? आराम से पीजिए चाय। अपने लिए क्यों नहीं बनाई? इस तरह से अकेले चाय नहीं पीनी मुझे। मेरा वाकई में चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। जवेरिया, देखो, औलाद की ख्वाहिश मैं भी रखता हूं तुम्हारी तरह। हमें इस बात का गम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब जो हुआ उसे भूल जाओ तुम। कैसे सब भूल जाऊं जीवदत्त, और क्यों गम ना करूं? मेरी भी आरजू है मां बनने की। मेरे दोस्तों के एक से ज्यादा बच्चे हैं, और मुझे देखो जरा। क्या कोई कानून बना हुआ है कि हर किसी के बच्चे हो? नहीं नहीं, मगर वाकई मैं मां बनना चाहती हूं। या फिर बेहतर होगा कि मुझे भूल जाओ, क्योंकि मेरी वजह से तुम बाप नहीं बन सकते। ये क्या कह रही हो तुम? कैसे कह दिया तुमने? तो और क्या कहूं, तुम बताओ। यही तो सच है कि अगर मैं ना होती तो तुम दूसरी शादी कर मुझे सिर्फ और सिर्फ वो औलाद चाहिए जिसे तुम पैदा करोगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। ऐसा कभी नहीं होगा जीवदत्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात तुमने सुनी नहीं है क्या? उसने सर्जरी का कहा था मुझे। कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे, और कैसे इंतजाम होगा इतनी बड़ी रकम का? फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, बस सिर्फ यही ख्वाहिश है मेरी, समझी? अब रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ बंदोबस्त, भरोसा रखो। अच्छा सुनो, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कपड़े बदलवा दिए हैं बरहान साहब। उठी तो नहीं वो? जब से आप गए हैं तब से सो रही हैं।
रेहान सोना नहीं है तुम्हें। रेहान हमें छोड़ के मत जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई क्या? छोड़ दो मुझे, किसी की नहीं सुनूंगी। इसे हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा इसे। आइंदा तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि तुम बेकसूर हो। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके की पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुना।